अब हम लोग दोसर की उत्पत्ति के वर्णन का अगला भाग हम पढ़ेंगे। तो कुछ पीछे से शुरू करते हैं, जिससे कि मतलब बीच में कुछ छूटा उटा हो तो कवर हो जाएगा। जय श्री गणेश। आठवां पुत्र ससह्या संपूर्ण शस्त्र धान्य को नष्ट करता है, अतः इसके समनार्थ खेत में पुराना जूता रखना चाहिए, खेत में बाईं ओर से चंडाल प्रवेश करना चाहिए, खेत के बाहर बलि देनी चाहिए तथा समाम्भो मंत्र का पाठ करना चाहिए। जनेऊ बाएं कंधे पर रखकर खेत में घूमना चाहिए। जनेऊ जो पहनते हैं, सफ़ेद रंग का धागा टाइप का होता है, उसे जनेऊ भी कहा जाता है, पंडित तो पहनते हैं। इसी प्रकार दुस्सह की प्रथम पुत्र नियोजिका मनुष्यों के हृदय में प्राय स्त्री और प्राय धन के अपहरण हेतु प्रेरित करती है। इसके समनार्थ पवित्र ग्रंथों का पाठ तथा क्रोध, लोभ आदि दोषों का त्याग करना चाहिए तथा किसी से के कटु वचन बोलने अथवा मारने पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यह सोच लेना चाहिए कि नियोजिका ही मुझे इन दुर्गुणों में प्रेरित कर रही है। विरोधिनी नाम की दूसरी पूर्ति अत्यंत प्रेम युक्त दंपत्ति में सुहृद माता पिता भाई पुत्र आदि में विरोध व झगड़ा कराती है। इसके समन के लिए बलि कर्म करना चाहिए तथा सभी प्रकार के विवादों का परित्याग कर शास्त्रानुसार आचरण करते हुए पवित्र कर्मों को करना चाहिए। स्वयं हारिका नाम की तीसरी पुत्री घर के एवं खलिहानों के अन्न को तथा गोस्तनों से दूध को, द्रव्य आदि समृद्धि एवं सिद्धि को नष्ट कर देती है। यही नहीं बल्कि यह रसोई घर से अधपका अन्न तथा भंडारावार में स्थित अन्न अथवा परोसा हुआ अन्न चुरा ले जाती है। यह भोजन करते हुए व्यक्ति के साथ बैठकर खाती है। जिस घर में पवित्र कर्म नहीं किए जाते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि को भी हरण कर लेती है। दूध देने वाले जानवरों तथा स्त्रियों के स्तन के दूध को दधी से घी, तिल से तेल, मदिरालय से मदिरा, फूलों से पराग, कपास से सूत्र आदि को चुरा लेती है। इसके समन के लिए एक कृत्रिम स्त्री और 2 कृत्रिम मोरों का निर्माण करके या चित्र बना करके उनकी सदा ही रक्षा करनी चाहिए कि वे नष्ट ना हो, अतः धूमिल ना हो। अग्नि देवता का हवन करना चाहिए और धूप भस्म आदि से दूधादि के पात्रों पर लगाकर सभी वस्तुओं की सफाई करनी चाहिए तथा स्त्री अपने स्तनों पर मले। ऐसा करने से सभी वस्तुओं की रक्षा होती है। चौथी कन्या ब्राह्मणी एक स्थान पर रहने वाले मनुष्य के हृदय में उद्वेग उत्पन्न करती है। इसके समन के लिए वह मनुष्य जहाँ बैठता है सोता है वहाँ सफ़ेद सरसों बिखरना चाहिए तथा जब मनुष्य की बुद्धि पाप कर्मों की ओर आकर्षित हो तब उस मनुष्य को उसी दुष्टात्मा की को प्रेरणा समझकर समाधि लगाकर भूमि सुख का निरंतर जप करना चाहिए। भूमि सुख का निरंतर जप करना चाहिए। पांचवी कन्या ऋतुमती स्त्रियों के रजोधर्म को नष्ट करती है। इसके समन के लिए विद्वान पंडितों को तीर्थों पर, पर्वतों की गुफाओं में मंदिरों का निर्माण करना चाहिए एवं नदियों के संगम स्थल पर स्नान करना चाहिए। मंत्रज्ञ इन सब कर्मों को प्रातः काल करें। पूजा का कार्य धूप आदि उपहारों से करना चाहिए तथा योग्य चिकित्सक की श्रेष्ठ औषधियों से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। छठवीं कन्या स्मृति हारिका मनुष्यों की स्मरण शक्ति को हरण कर लेती है। इसके उपद्रव को शांत करने के लिए उत्तम व रमणीय मनोहर एकांत स्थान पर निवास करना चाहिए। सातवीं कन्या बीजा पहाड़ी महाभयंकर है। यह स्त्री पुरुष की रति को नष्ट करती है। इसकी शांति के लिए पवित्र अन्न का भोजन एवं पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। यह निष्ठुर एवं दुराचारी कन्या भीषण भय उत्पन्न करने वाली है, अतः इसके संबंध हेतु ब्राह्मणों द्वारा शुभ कर्मों को कराना चाहिए। आठवीं कन्या विदेशों संसार को बहुत अधिक भयभीत करती है तथा पुरुष स्त्री में द्वेष उत्पन्न करती है। इसके समन के लिए मधु, दूध, घृत एवं तिल की आहुति देकर मित्रविदा नामक यज्ञ को करना चाहिए। फिर ऋषि जी की कौष्टिकी से बोले, हे विप्र, दुस्सह के उन 16 पुत्र पुत्रियों को 38 संतानें हुई जो निम्न प्रकार हुई। दंताकृष्ट की 2 कन्याएं थीं जिसका नाम विजल्या और कलहा है, जिनमें विजल्या अवज्ञा करने वाली, मिथ्या एवं कटु वचन बोलने वाली है। इसके समन के लिए उसी का ध्यान करना चाहिए तथा कलहा नाम की दूसरी कन्या घरों में कलह पैदा करके परिवार को नष्ट कर देती है। इसके शांति हेतु दूब के अंकुर
मधु, घृत और दूध की बलि देकर अग्नि में होम करना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला दूध की बलि, मतलब दूध की बलि जो होती है वो दूध की भी दी जाती है, ना कि जैसे कि आजकल तमाम सारे ज्ञानी लोग आ गए हैं बोल के प्रचार करते हैं बलि बलि बलि। तो बहस मत करिए, जो है किताबों में वो है। ये सब अफवाह फैलाए जा रहे हैं, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। ये नहीं बलि सिर्फ मुर्गा बकरे का ही होता है, दूध की भी होती है, नारियल की भी होती है, फूलों की भी होती है, बलि ही होती है। क्योंकि सब ये वृक्ष जो है, हमारा मानना है, हमारी ग्रंथों का मानना है, इनके में भी जीव होती है, मतलब जान होती है। आप मानिए न मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही दूब के अंकुर, मधु, घृत और दूध की बलि देकर अग्नि में होम करना चाहिए तथा मिंत्र विंदा नामक यह मंत्र का जाप करना चाहिए। बालकों के शांति हेतु मात्र का पूजन के साथ भूतों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर विद्या, तप, संयम, यम, कृषि, वाणिज्य में आई बाधा को, पाप, दुष्ट कर्मों एवं महापातक के कारण उत्पन्न कष्टों को, विवाह आदि शुभ कार्यों में उत्पन्न विघ्न बाधाओं को व अन्य भी किसी भी समय किसी भी कार्य में उपस्थित होने वाले विघ्न बाधाओं को शांति प्रदान करें। इस प्रकार का पाठ करना चाहिए। तथोकित का पुत्र कालजीवा नामक पुत्र हुआ। यह जीवा पर बैठकर सज्जन पुरुषों के प्रति कटु भाषण कराती है। परिवर्त के दो पुत्र विरूप और विकृत हुए। ये दोनों पुत्र वृक्ष, पर्वत, खाई, महल के परकोटे पर तथा समुद्र किनारे रहते हैं। इन स्थानों के पास में गर्भवती स्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गर्भवती स्त्री के गर्भ को परिवर्तित कर देते हैं। अधगथ्रुक का पिसूज नामक पुत्र हुआ। यह बाज, कावा, कबूतर, गिद्ध और उल्लू में आश्रय लेकर रहता है तथा चंचलेंद्रियां तथा मधान पुष्पों की हड्डी में प्रवेश कर उसकी मज्जा को खाता है। गंड प्रांतिक के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। ये स्त्रियों के रज में निम्न समयों में रहते हैं। आतरों के समय के पहले 4 दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, श्राद्ध के दिन, दान कर्म के दिन, पर्वों के दिन रहते हैं अतः इन दिनों स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए। गर्भहंता के विघ्न नामक पुत्र और मोहिनी नामक कन्या हुई। ये दोनों ही गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। विघ्न गर्भ को खा जाता है तथा मोहिनी द्वारा मोह पैदा करने से गर्भ में सर्प, मेढक, कछुआ, बिच्छुआ, अन्य जंतुगण पैदा हो जाते हैं। ये दोनों उस गर्भवती स्त्री के गर्भ को नष्ट कर देते हैं। जो गर्भवती 6 मास तक मांस खाती है तथा रात में वृक्ष के नीचे तिराहे चौराहे पर सोती है, वह शमशान में रहती है या शमशान में रहती है, नग्न रहती है अथवा रात में रोती है। सस्यहंत का सुधक नामक पुत्र हुआ। यह धान्य को हानि पहुंचाता है। अशुभ दिनों एवं नक्षत्रों में खेत बोने के उस खेत की फसल में शुद्धक प्रविष्ट कर फसल को नष्ट कर देता है। इसलिए शुभ दिनों में ही चंद्रमा का वर्णन करके प्रसन्नचित्त होकर खेत में बीज बोना चाहिए। पुत्र नियोजिका की प्रोचितिका नामक 4 कन्याएं थी। ये अत्यंत मद भक्त यौवन संपन्न स्त्री पुरुषों में प्रवेश होकर उन्हें नष्ट करने हेतु भोषण रूप में प्रेरित करती है। विरोधियों के 3 पुत्र पोतोदक, ग्राहक और तमच्छादक हुए। जहाँ ओखल या मूसल दीपक तेल में दूषित किए जाते हैं अथवा लांघे जाते हैं अथवा स्त्रियां उस पर बैठती हैं। यह आसान, सूप तथा दराती को पैरों से हटाती है। घर को बिना लीपे पोते, बिना पूजन किए रहा जाता है या कलछी में आग लेकर अन्य स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ ये रहकर मनुष्यों को बुरे कामों के लिए प्रेरणा देते हैं। चोदक नामक पुत्र स्त्री पुरुष के जीभ पर निवास करके झूठ सच कहलाता है। ग्राहक नामक पुत्र चुगलखोरी व नीच कर्म को कराता है तथा कानों में निवास करके बुरी बातों को ग्रहण कराता है। तीसरा तमच्छादक मनुष्यों के मन को वश में करके उनमें क्रोध उत्पन्न करता है। इसी प्रकार स्वयंहारी के 3 पुत्र सर्वहारी, अर्धहारी तथा वीरहारी है। ब्राह्मणों को काकजंघा नामक पुत्र हुआ। काकजंघा सायंकाल में मैथुन करने वाले मनुष्यों पर आक्रमण करता है। ऋतुहारिणी की 3 कन्याएं कुचहरा, व्यंजन, हरिका और जातहारिणी हुई। जातहारिणी के पौत्रों से सैकड़ों हजार डायने तथा 8 चंडाल योनियां उत्पन्न हुई। जातहारिणी के पुत्र का नाम प्रचंड था। बीजहारिणी ने वातरूपा और अरूपा नाम की 2 कन्याओं को जन्म दिया। वातरूप निषेध काल में मैथुन करके जप करने पर जिसके वीर को गिरा देते हैं
उस स्त्री या पुरुष में वातज शुक्र व्याधि उत्पन्न कर देती है। और जो मनुष्य बिना स्थान तथा भोजन किए मैथुन करता है या किसी अन्य योनि में संभोग करता है, अरूपा उसे शीघ्र ही निर्वीर्य कर देती है। वीरेशणी नामक कन्या 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो चुगलखोर, चंचल, अपवित्र, जल से भी दुष्ट एवं देशी स्त्री पुरुष हैं, उन्हीं पर रहते हैं तथा उन्हें निर्वीर्य भी कर देते हैं। एक मनुष्य को दुराचारी पुत्र के रूप में बदलता है, दूसरा लोगों की मित्रता व गुणों को नष्ट करता है। इस प्रकार दूसरा के इन दुष्ट पापधर्मी सनातनों के संपूर्ण विश्व त्रसित हैं। धन्यवाद।